वो उसकी अपनी राय है जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। किया जाए जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं तो अधिकांश समस्याओं का हल हो जाएगा। मैं थोड़ा सा इतिहास की तरफ जाती हूँ और जो हमारी समस्याओं का तथ्य है या जड़ है, जो हमारी समस्या का इतिहास जब भी हम खोलेंगे, एक इंडस वैली को छोड़कर हमें जो है ये वर्ल्ड व्यवस्था मिलती है और वर्ल्ड व्यवस्था ही हमारी सारी समस्याओं की जड़ है। वर्ल्ड व्यवस्था ने ही समाज में सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार नहीं दिया। वर्ल्ड व्यवस्था ने ही पढ़ने का अधिकार नहीं दिया। वर्ल्ड व्यवस्था ने ही काम करने के बदले पैसा कमाने का अधिकार नहीं दिया और समाज में किसी भी तरीके से आगे नहीं बढ़ने दिया। तो ये जो जड़ जो है, जो प्राचीन काल से चली आ रही है, जैसे आगे पहले भी बताया कि ये ब्राह्मण आर्य लोगों की ही देन है, जिन्होंने अपनी सुविधा के अनुसार सारे समाज को वर्णों में बांट दिया और खुद सर्वोपरि होकर बैठ गए। जब मूवमेंट हमारा फ्रीडम स्ट्रगल भी चला, उस समय भी गांधी जी, तिलक वो नहीं चाहते थे कि हमें हमारी सामाजिक स्वतंत्रता मिले, हमें हमारी धार्मिक स्वतंत्रता मिले और उसके लिए बाबा साहब ने बहुत स्ट्रगल किया और अपने विचारों को अंग्रेजों के सामने गोलमेज सम्मेलन के थ्रू इधर उधर अपने भाषणों से सबके सामने रखा और बाद में बाबा साहब को जब संवैधानिक समिति का अध्यक्ष बनाया गया और उन्होंने जो संविधान देश के सामने रखा, उसमें सारी समस्याओं का हल था। पर जो है बात वही है कि जो सत्ता में लोग हैं, अगर संविधान को सही ढंग से लागू करेंगे तो समस्याओं का हल होगा। पर जब एक मनुवादी विचारधारा ही हम कह सकते हैं कि जब मनुवादी विचारधारा से उस संविधान को नामचारे के लिए लागू कर रहे हैं, पीछे से और हरकतें हो रही हैं, तो वो जो है समस्याएं आगे बढ़ती ही चली जाएगी। जो अधिकार हमें संविधान से मिले हैं वो भी हमारे खतरे में पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आज हम सब पढ़ लिख कर बैठे हुए हैं, हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, सब दफ्तर से आए हैं, घर में मिसेज भी जॉब करती है। इतना पढ़ लिख कर स्वतंत्रता प्राप्ति के इतने सालों बाद भी जो है ये वर्ण भेद जो दिल्ली में बहुत कम था, तो था ही सुना था, पर दिल्ली में बहुत कम था। आज के समय में दिल्ली में भी बहुत ज्यादा बड़े हुए तरीके से हमें दिखाई देता है। चाहे वो नौकरी का स्तर हो, चाहे तुम कहीं सोसाइटी में रह रहे हो, चाहे तुम कहीं बाहर पब्लिक प्लेस पर बैठे हो, तो एक बार सोचना पड़ता है कि मैं अपनी बात को धड़ल्ले से कहूँ या ना कहूँ, कभी कुछ इसका विपरीत असर हमारे ऊपर ना पड़े। कहते हैं रुक नहीं पाते, पर फिर थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि भाई जो है ये लोग बैठे हैं, कभी कुछ हरकत हमारे लिए सुना करते हैं, हो रही है, रेप हो रहे हैं और अन्य समस्याएं जो वो बढ़ती ही चली जा रही हैं। तो ये जो समस्याएं जो सरकार चला रही है, संविधान के अनुसार जो चल रही है, वो संविधान के अनुसार ना चलकर अपनी मनमर्जी से ही चल रही है। कहा यह जा रहा संविधान के थ्रू चल रही है और संविधान को एक यहाँ पर मैं बात बता दूं, जो आर्थिक सलाहकार समिति के जो अध्यक्ष है विवेक देवरा, वो जो है वो जो है क्या कहते हैं, उन्होंने अपना एक आर्टिकल लिखा और उस आर्टिकल से
लोग हैं कि भाई जो है सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती के केस में स्पष्ट रूप से कह दिया था कि 368 आर्टिकल के अंतर्गत संविधान में परिवर्तन तुम ला सकते हो, पर उसको चेंज नहीं किया जा सकता। उसकी जो बेसिक बात है वो वही रहेगी और 13 जजों की जो बेंच थी ये। और इस तरीके से जब सरकार से पूछा गया इस बारे में तो उन्होंने कहा कि हमारा अपना विचार नहीं है और हम संविधान बदलने नहीं जा रहे। उसने विवेक ने स्वयं इसको एक्सेप्ट करा कि यह तो मेरी व्यक्तिगत विचारधारा है, अंदर खाते क्या चल रहा है हमें नहीं मालूम कि क्या चल रहा है, इतना तो हमें पता है कि जो व्यवस्था चल रही है मनुवादी विचारधाराओं से प्रभावित है। पर जो संविधान के अधिकार बाबा साहब ने हमें दिए हैं, उन संविधान के अधिकारों के प्रति हमें जागरूक रहना है। हमें मंदिर बाबा साहब कहा करते थे कि भाई मंदिरों में जाकर, तीर्थ यात्राओं पर जाकर अपना समय बर्बाद मत करो, अपना पैसा बर्बाद मत करो, पढ़ाई करो और उज्जवल भविष्य के लिए आगे बढ़ो और अपने समाज को, अपने साथियों को, अपने परिवार को उस रास्ते से हटाओ। कार्ल मार्क्स जो जर्मनी में पैदा हुए थे, उनके विचारों से रशिया में क्रांति आई, चाइना में भी आई बोल्शेविक क्रांति। तो कार्ल मार्क्स का ये कहना था कि रिलीजियस इज द ओपियम फॉर द पीपल, कि पीपल के लिए जो रिलीजन जो है वो जो है एक अफीम का काम करता है। जिस तरीके से अफीम लेने से थोड़ी देर के लिए हम अपना दर्द भूल जाते हैं, उसी तरीके से जो रिलीजन जो है वो लोगों को कंफर्ट जोन में पहुंचा देता है टेम्परेरी बेस पर कि हाँ भाई जो तुम्हारी गरीबी है, जो तुम्हारे दुख दर्द है, वो तुम्हारे दुख दर्द जो है वो भाग्य में लिखे हुए हैं, तुमने कर्म ऐसे करे हैं तुम्हारे भाग्य में, इसलिए इनको स्वीकार कर लो। तो हमें बाबा साहब ने जो धर्म का भी रास्ता दिखाया वो बौद्ध धर्म का रास्ता दिखाया और उसके अनुसार हमें चलने के लिए कहा, उसके अनुसार जो है हमें आगे बढ़ने के लिए कहा। और शिक्षा के बारे में उन्होंने कहा कि शिक्षित बनो, और शिक्षित जैसे अभी बोला जो है हमारे साथी ने, केवल शिक्षा सिर्फ अपने ही उद्धार करने के लिए नहीं है, बच्चों का उद्धार करने के लिए नहीं है, बल्कि सब खुद शिक्षित होने के साथ अपने समाज को जागरूक करना है, अपने समाज को मजबूत बनाने के लिए जो संगठन काम कर रहे हैं उन संगठनों को मजबूत करना है, और जो वंचितों की आवाज है उसके लिए हमें आगे बढ़ना है। जो घटनाएं घट रही हैं, जो मोबिलिटी हो रही है, या जो रेप केस हो रहे हैं, या जो पढ़ाई में हमारे बच्चे हैं वो जो है परेशानियों से या वहाँ के भेदभाव को देखकर रिसर्च के कई बच्चे सुसाइड कर चुके हैं, या गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी हो जाती है जो पहले फंड देती थी, छात्रवृत्ति देती थी, बाद में बंद कर दी और वो पढ़ाई नहीं कर सके और कुछ एनवायरनमेंट वहाँ का खराब, तो वो बच्चे अपना सुसाइड कर लेते हैं। तो ऐसे लोगों को हमें लोगों को जागरूक करना है, हिम्मत देनी है और जितनी सहायता हो सकती है उतनी सहायता हमें करनी है। तो जितनी समस्याएं ये लिखी हुई है कि भाई वर्ण व्यवस्था है, जीएसटी की जो है बताया है, अभी सबने बताया, सारी पॉइंट्स को बताया, तो सारी बातों का निचोड़ यही है कि बाबा साहब ने जो संघर्ष किया और संघर्ष कर जो झेला और आगे बढ़े और एक संविधान हमारे देश के लिए रखा, उस संविधान को हमें बचाए रखना है, उस संविधान की विचारधारा को मजबूत बनाना है और लोगों को उसके प्रति जागरूक करना है कि हमारे अधिकार क्या है। पढ़े लिखे लोग हैं, टीवी देखते हैं, मैगजीन पढ़ते हैं, हमें मालूम है, पर जो है ज्यादातर जो लोग जो है जो गाँव में रहते हैं, इधर उधर रहते हैं और यहाँ पर पढ़ाई का कम प्रचार प्रसार है,
तरीके से नागरिकता कानून जो विरोध किया गया, वहां पर भी बैनर बाबा साहब के और संविधान के थे। इसी तरीके से इलेक्शन हुए, इलेक्शन में हाथों में प्रतिलिपि लेकर संविधान की कह रहे हैं कि भाई जो है हमें आगे बढ़ाओ, हमें इसकी रक्षा करनी है, हमें आगे बढ़ाओ, हमें वोट दो, हमें इसकी रक्षा करनी है। तो संविधान की जो इम्पोर्टेंस है, संविधान की जो आवश्यकता है, आज ज्यादातर 80% लोगों को, मैंने ये कहूँगी कि 80% लोगों को महसूस हो रही है, थोड़े से लोग जो ब्राह्मणवादी हैं या उस व्यवस्था के समर्थक हैं, वो बहुत थोड़े से लोग हैं। और अपना भी वोट देने का एक जनगणना जरूर होनी चाहिए कि जनगणना होगी, उसी के अनुसार ही सरकार जो है अपनी जो सामाजिक उन्नति की नीतियां हैं, समाज को आगे ले जाने की जो नीतियां हैं, सही ढंग से बना पाएगी और सही तरीके से सही समुदाय को उसका फायदा होगा। तो इस तरीके से तो मेरा निचोड़ यही है कि संविधान को हमें बचाना है, संविधान के प्रति हमें जागरूक रहना है, संविधान के अधिकारों को लेकर आज हम सब यहाँ एकत्रित हैं, संविधान की वजह से एकत्रित है। आज हम अपने विचार प्रकट कर पा रहे हैं, संविधान की वजह से विचार प्रकट कर पा रहे हैं। आज हम सरकार के नेतृत्व में बोल रहे हैं, तो वो संविधान ने अधिकार हमें दिया है और धड़ल्ले से हम सबके बीच में अपनी बातों को कह पा रहे हैं। तो इस संविधान को बचाने की बहुत आवश्यकता है, जागरूक रहने की आवश्यकता है और जो समाज में उठाने के लिए जो संगठन चल रहे हैं, उन संगठनों को हमें मजबूत बनाना है, उनके साथ चलना है और जो भी सहायता हो सकती है वो हमें करनी है। इन्हीं शब्दों के साथ